नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चर्चा है। मैं शकील साजिद। शुरुआत राजधानी रायपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पति की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने महिला थाने के परिसर में खुद को आग लगा ली। घटना पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र की है, जहां वर्षा गोस्वामी नाम की विवाहिता 11 सितंबर को काउंसलिंग के लिए महिला थाने पहुंची थी, लेकिन थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों और अन्य लोगों के सामने ही उसने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया। करीब 70% झुलसी हालत में वर्षा को गंभीर अवस्था में डीकेएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक वर्षा की शादी 2022 में कैलाशपुरी निवासी शिवम गोस्वामी से हुई थी। शादी के बाद से ही वह प्रताड़ना और मारपीट झेल रही थी। जानकारी के मुताबिक वर्षा की 2 बेटियां भी हैं और वह अकेले ही बच्चों की जिम्मेदारी संभाल रही थी। वो पहले भी पुलिस और महिला आयोग से अपनी शिकायतें दर्ज करवा चुकी थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। घटना के बाद उसका मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दर्ज किया गया, जिसमें उसने साफ तौर पर पति द्वारा मारपीट, मानसिक प्रताड़ना और धमकियों की बात कही थी। थाने में आत्मदाह की यह घटना पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े करती है। आखिर क्यों एक पीड़ित महिला को सुरक्षा देने की बजाय वह थाने में ही खुद को आग लगाने मजबूर हो जाती है। फिलहाल पुलिस ने पति शिवम गोस्वामी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। वहीं आरोपी फरार बताया जा रहा है। दूसरी खबर बेहद गंभीर खबर लगातार चर्चा में है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सोशल मीडिया पर प्रचारित की जा रही कथित न्यूड स्ट्रेंजर हाउस पूल पार्टी का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस इवेंट को अपरिचित क्लब प्रेजेंट्स रायपुर बिगेस्ट स्ट्रेंजर हाउस पूल पार्टी के नाम से 21 सितंबर को वीआईपी रोड स्थित किसी फार्म हाउस या क्लब में आयोजित किया जाना था। पुलिस को 13 सितंबर को सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद तेलीबांधा थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में इवेंट आयोजक संतोष जीवानी और अजय महापात्र, एसएस फार्म हाउस के मालिक संतोष गुप्ता, सोशल मीडिया प्रचारक अवनीश गंगवानी, क्लब संचालक जेम्स बैक, प्रमोटर दीपक सिंह व देवेंद्र यादव शामिल हैं। जांच में सामने आया कि इस पार्टी की एंट्री फीस हजारों रुपए थी और प्रचार में अश्लील सामग्री का खुलेआम उपयोग किया गया था। पुलिस ने आईटी एक्ट की धारा 67, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 और बीएनएस की धारा 79 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। साथ ही सोशल मीडिया अकाउंट्स और बैंक ट्रांजैक्शन की भी जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि राजधानी में ऐसे अवैध आयोजनों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये कार्रवाई समाज को गुमराह करने वाले तत्वों के खिलाफ एक सख्त संदेश है। क्वीन ऑफ क्राइम के नाम से मशहूर अगाथा क्रिस्टी का जन्मदिन है। अगाथा क्रिस्टी दुनिया की सबसे सफल जासूसी लेखिकाओं में गिना जाता है। 15 सितंबर 1890 को इंग्लैंड के टार्की में जन्मी क्रिस्टी ने 1920 में अपने पहले उपन्यास द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल से साहित्य जगत में कदम रखा, जिसमें बेल्जियम जासूस हरक्यूल पोयरेट पहली बार सामने आए। यह उपन्यास भारत के मसूरी में 1911 में हुई एक वास्तविक हत्या से प्रेरित था। उनकी कहानियों में जहर से हत्याएं, साइकोलॉजिकल ट्विस्ट और अप्रत्याशित अंत उन्हें बाकी लेखकों से अलग बनाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नर्स के रूप में काम करते हुए उन्होंने जहर और उसकी प्रतिक्रियाओं की बारीकी से जानकारी जुटाई, जो बाद में उनके उपन्यासों में दिखी। द पेल हॉर्स इसका उदाहरण है। क्रिस्टी अगाथा ने 66 जासूसी उपन्यास, 14 लघु कथाएं और 20 से अधिक नाटक लिखे। उनका लिखा नाटक द माउस ट्रैप 1952 से अब तक लंदन के थिएटर में बिना रुके चल रहा है, जो विश्व का सबसे लंबा चलने वाला नाटक है। उन्होंने मैरी वेस्टमैकार्ट के नाम से रोमांटिक उपन्यास भी लिखे, लेकिन 2 दशक तक पाठकों को पता ही नहीं चला कि ये नाम भी अगाथा का ही है। उनके द्वारा रचे गए किरदार हरक्यूल पोयरेट
और मिस मार्पल आज भी जासूसी साहित्य के सबसे यादगार पात्र माने जाते हैं। पायरेट की लोकप्रियता का आलम यह था कि उसकी काल्पनिक मौत पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने शोक संदेश तक प्रकाशित किया। अब तक उनकी 2 अरब से ज्यादा किताबें बिक चुकी हैं और 100 से अधिक भाषाओं में उनकी किताबों का, गाथा की किताबों का अनुवाद हो चुका है। 2023 में उनकी लेखनी से प्रेरित होकर बॉलीवुड निर्देशक विशाल भारद्वाज ने वेब सीरीज चार्ली चोपड़ा एंड द मिस्ट्री ऑफ सोलंग वैली बनाई थी। अगली चर्चा पे छत्तीसगढ़ के सरकारी कॉलेजों में बड़ी अच्छी खबर है कि छत्तीसगढ़ के सरकारी कॉलेजों में 6 साल बाद असिस्टेंट प्रोफेसर सहित अन्य शैक्षणिक पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने कुल 700 पदों पर भर्ती की अनुमति दे दी है, जिसमें 625 असिस्टेंट प्रोफेसर, 25 क्रीड़ा अधिकारी और 50 ग्रंथपाल के पद शामिल हैं। भर्ती का प्रस्ताव इसी महीने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। इससे पहले 2019 में 1384 पदों के लिए वैकेंसी निकली थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस फैसले को प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का अवसर बताते हुए इसे उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की दिशा में ऐतिहासिक कदम कहा है। प्रदेश के 335 सरकारी कॉलेजों में कुल 5335 स्वीकृत पदों में से 2302 अभी भी रिक्त हैं, जिनमें सबसे ज्यादा खाली पद कॉमर्स विषय के हैं। बीते 16 वर्षों में केवल 3 बार भर्ती प्रक्रिया हुई है, 2009, 2014 और 2019 में। इस बार प्रतियोगिता अधिक रहने की संभावना है क्योंकि नेट, पीएचडी और सीजी सेट क्वालिफाई करने वालों की संख्या पिछले वर्षों में काफी बढ़ी है। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा के अनुसार प्रस्ताव इस महीने सीजीपीएससी को भेजा जा रहा है और जल्द ही विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। अगली चर्चा छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में 22 सितंबर, जी हां, आने वाले 22 सितंबर से लागू होने वाले जीएसटी छूट का असर बाजार पर अभी से दिखने लगा है। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रियल एस्टेट, ज्वेलरी और कपड़ा बाजारों में ग्राहकों की भीड़ और पूछ परख तेज हो गई है। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की जबरदस्त बुकिंग हो रही है, जिसमें कई डीलरों को अपने स्टॉक की समीक्षा करनी पड़ रही है। ग्राहक ऑटो शोरूम जाकर टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं और पुराने वाहनों की वैल्यूएशन करवाकर एक्सचेंज की तैयारी में है। नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है, जिससे त्योहारी खरीदारी की रफ्तार और तेज होने की उम्मीद है। उधर छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वाइस चेयरमैन और जीएसटी विशेषज्ञ सीए चेतन तारवानी ने बताया कि जीएसटी दरों में कटौती के चलते अब उत्पादों पर पुराने एमआरपी के साथ नया एमआरपी अंकित करना अनिवार्य होगा। बाजार में सकारात्मकता का आलम यह है कि पितृपक्ष जैसे परंपरागत खरीद वर्जित समय में भी लोग बुकिंग कर रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर भी उत्साहित है और व्यापारियों को उम्मीद है कि इस बार दिवाली से पहले ही बड़े स्तर पर खरीदारी देखने को मिलेगी। एशिया कप, जी हां, क्रिकेट एशिया कप 2025 के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को दुबई में खेले गए हाई वोल्टेज मैच में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। हालांकि ये मैच सिर्फ मैदान पर ही नहीं, देश भर में भावनाओं के मोर्चे पर भी चर्चा में रहा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में गहरा आक्रोश था, जिसके चलते कई हिस्सों में इस मैच के आयोजन का विरोध किया गया। विरोधियों का कहना है कि जब पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, ऐसा हम समझ जानते हैं, तो उसके साथ कोई भी संबंध, चाहे खेल के स्तर पर ही क्यों न हो, अस्वीकार्य है। वहीं दूसरी ओर भारतीय टीम की जीत पर पूरे देश से बधाइयों की बौछार भी देखने को मिली। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि खिलाड़ियों ने खेल को सम्मान के साथ खेला और जीतकर शहीदों को सही मायनों में श्रद्धांजलि दी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भी एक्स पर भारतीय टीम को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। हालांकि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने मैच के आयोजन पर कहा, विरोध जताते हुए कि जब पाकिस्तान के खिलाफ है तो फिर उससे मैच खेलना है क्यों। उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दों पर राजनीतिक लाभ उठाने के बजाय स्पष्ट नीति होनी चाहिए। इस तरह भारत पाक मैच को लेकर देश में जहां एक और राष्ट्रवाद और भावना का सवाल उठा, वहीं दूसरी ओर खेल भावना और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की बात भी सामने आई। टीम इंडिया की जीत ने करोड़ों प्रशंसकों को गर्वित किया, पर यह भी दिखा कि भारत पाक मैच सिर्फ एक
खेल नहीं बल्कि एक भावनात्मक घटनाक्रम बन चुका है। वैसे अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है या हमें ऐसा लगता है, बहुत से खेल विशेषज्ञों ने कहा कि पाकिस्तान की इससे कमजोर टीम शायद पिछले कई वर्षों में नहीं रही। इसलिए ये जीत तो बेहद जरूरी थी, जीतना भी जरूरी था, लेकिन किसी भी विधा में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने भारतीय क्रिकेट टीम को कहीं भी किसी भी तरह का चैलेंज नहीं दिया। आज की चर्चा में है इतना ही। हमें पूरी उम्मीद है कि आज की चर्चा को भी आपको पसंद आएगी। इस अनुरोध के साथ शकील साजिद के की चर्चा में आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। नमस्कार।